हाय दोस्तों, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे बहुत उदास होंगे आधार रिलेटेड के लेकर के। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे 2 कैंडिडेट हाल ही में कमेंट किए हैं कि मेरे बताए अनुसार जैसे मैं बताया था वैसे वो लोग फॉलो किए थे। जैसे मैं बताया वह डॉक्यूमेंट वो लगाए थे, वो उन लोगों का आधार DOB लिमिट का राशि रिजॉल्व हो गया। दोस्तों, मैं बहुत आज खुश हूँ। वो लोग खुद मेरे नंबर पे फ़ोन किए थे, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए थे, मेरे को डायरेक्ट कॉल करके बात भी किए थे वो लोग, और मुझे वो लोग खर्च के लिए मीठा मुंह करने के लिए पैसा, लेकिन हम उन लोगों को मना कर दिए। हमको ये खुशी था कि आप लोग मुझे फ़ोन करके बता दिए कि सर आपके बताए अनुसार मेरा DOB लिमिट का राशि क्लियर हो गया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से परेशान था, मेरा DOB लिमिट का राशि रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था। और आपके कहने से, केवल आपके बताए अनुसार मेरा 1 रुपया कहीं खर्च नहीं हुआ, फ्री में मेरा DOB लिमिट का राशि रिजॉल्व हो गया, केवल डॉक्यूमेंट के होने की वजह से। डॉक्यूमेंट मेरे पास था, फिर भी मेरा DOB लिमिट का राशि रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे आपने बताया वही प्रोसेस हमने कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा DOB लिमिट का राशि सुधर गया। वो लोग मुझे फ़ोन करके बोले हैं, मुझे बहुत खुश हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को जिसका भी जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, जिसका लिमिट का राशि रिजॉल्व हो जा रहा है, वो लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि बताने के अनुसार ये होता है कि मुझे खुशी होती है कि आपका DOB लिमिट का राशि मेरे बताए अनुसार लोग काम कर रहे हैं, तो सबका लिमिट का राशि रिजॉल्व हो रहा है। क्योंकि मुझे भी इससे पता चलता है सर, कई लोगों को पता चल गया है। 2 कैंडिडेट का मेरे को मैसेज आया है, लोग मेरे से बात भी किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये लोग मेरे को कहें और मुझे थैंक्स धन्यवाद बोले कि सर आपके बताए अनुसार मेरा DOB लिमिट का सुधर गया। तो आपका जो DOB लिमिट का राशि है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे फॉलो करिए। जैसे ये 2 कैंडिडेट का लिमिट का राशि DOB हट गया, सुधार हो गया, सक्सेसफुली जनरेट हो गया, वैसे ही आपका भी लिमिट का राशि जो है जनरेट हो जाएगा। यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट का राशि लग गया है, नाम लिमिट का राशि लग गया है, DOB लग गया है, जेंडर लग गया है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग फॉलो करिए, आपका DOB लिमिट का राशि रिजॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, मैं पहला कमेंट बताऊंगा। एक कमेंट आ रहा है काफ़ी दिन से कि ये जो फर्जी जो बर्थ सर्टिफिकेट जो मार्केट में पहले बन रहे थे, और आज भी हमको लग रहा है कहीं ना कहीं बन रहा है फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट। जो वो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो DOB है, नॉर्मल DOB जो सुधार करवा लिए हैं पहली बार। ठीक है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा था, एक CID करके मेरे को मैसेज आया है, CID करके उनका नाम है, उनका मेल ID होगा। वो मेरे को मैसेज किए हैं कि सर मैं पहले फेक बर्थ सर्टिफिकेट से DOB लिमिट का राशि जिसकी वजह से हो गया, लेकिन मैं फेक बर्थ सर्टिफिकेट से DOB नॉर्मल DOB हमने सुधार पहले करवा लिया था, और इस बार मुझे सुधार करवाना है जबकि लिमिट का राशि लग गया है। तो बर्थ का कैंसिल लेटर चाहे बर्थ कैंसिल कैसे कराएं, क्योंकि मेरा फेक बर्थ सर्टिफिकेट था। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका फेक बर्थ सर्टिफिकेट से आप पहली बार जब अपना आधार DOB सुधरवा लिए हैं और अब लिमिट का राशि हो गया है और आपको लग रहा है बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल, तो आप दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट फेक था, तो कैसे देंगे। तो दोस्तों, आपने गलती तो कर ही दिया है। ये गलती नहीं, बहुत भारी गलती आपने कर दिया है आधार रिलेटेड, क्योंकि UDI के खिलाफ ये बहुत गलत है। ठीक है, आपने बहुत गलत कर दिया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फेक बर्थ सर्टिफिकेट से आपको DOB नहीं सुधरवाना चाहिए। 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना समय लगता है, पर सही काम करिए, क्योंकि UDI नहीं कहती है कि आप फेक बर्थ सर्टिफिकेट से अपना आधार सुधरवाएं। यदि कोई फेक बर्थ सर्टिफिकेट से अपना आधार सुधरवा लिया किसी भी तरह, तो समझ लीजिए उसके लिए बहुत दिक्कत है। अब दिक्कत तो हो गया है और आपको ज़रूरी भी है, आप कहीं लगा रहे होंगे, आपका बहुत दिक्कत हो गया है, आप फेक बर्थ सर्टिफिकेट से कैंसिल बर्थ दे नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अब बता रहा हूँ, आप अधिक जानकारी के लिए 1947 पे भी बात कर सकते हैं कि आपका फेक बर्थ सर्टिफिकेट उसे कैंसिल कैसे कराएं और कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि सर आपका यदि फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगवा दिए हैं, तो आप SDM ऑर्डर करके नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए, और एक लेटर भी लिखवाना होगा कि पिछली बार हमने फेक बर्थ सर्टिफिकेट से सुधार करवा लिया था। यदि आप रिपोर्ट लगवा लेते हैं तो ठीक है, आपका DOB लिमिट का राशि सुधर जाएगा, क्योंकि आप पहले ही UDI के खिलाफ अगेंस्ट चले गए हैं।
आप यूडीआई के खिलाफ बहुत गलत काम कर दिए हैं फेक बर्थ सर्टिफिकेट से सुधरवा करके। बड़ी दिक्कत यही है सर, आप धैर्य से काम करिए। मैं जो भी मेरा वीडियो देख रहा है मैं उनको यही कहूँगा कि आधार में कोई ऐसा गलत डॉक्यूमेंट ना लगाएं जो कि आपको आगे चलकर दिक्कत हो जाए। खास तौर पे नाम, डीओबी, जेंडर में ऐसे में डॉक्यूमेंट आपको गलत बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि लिमिट क्रॉस जब लग जाता है तो आपके लिए बहुत सांसत होती है, बहुत दिक्कत होती है। पूरा वेरिफिकेशन होता है, पूरा हिस्टोरी आपका चेक किया जाता है कि क्यों आप लिमिट क्रॉस आपका लगा था और क्या प्रॉब्लम है, पूरा ब्यौरा लगता है। तो जिसका भी लिमिट क्रॉस लग गया है वो धैर्य से काम करें। फेक बर्थ सर्टिफिकेट से आप सुधरवा लिए हैं तो आपको एसडीएम ऑर्डर करवाना होगा, नया बर्थ सर्टिफिकेट रेडी करवाना होगा और एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट का आपको एक लेटर लिखवाना होगा एसडीएम ऑर्डर का, उस पर मोहर लगी रहेगी। उसके बाद आप अपडेट कराएंगे तो आपका डीओबी लिमिट क्रॉस सुधर जाएगा। दोस्तों मैं अगला कमेंट पढ़ूंगा। एक कमेंट आया है मनीष नाम का। सर आपका लिखे हैं ये क्या? मनीष जी ने कमेंट हमें लिखे हैं कि इनके आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस हो गया है, बहुत दिनों से परेशान है पर इनका डीओबी लिमिट क्रॉस सुधर नहीं पा रहा है। कई बार अपडेट इन्होंने कराया, रिजेक्ट हो जा रहा है बार बार। तो मैं आपसे यही कहूँगा सर आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या है जो कि आपका डीओबी लिमिट क्रॉस रिजेक्ट हो जा रहा है। और आप पहली बार जो आपने आधार लिमिट क्रॉस चाहे नॉर्मल डीओबी सुधरवाए थे पहली बार, तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाए थे ये पहले आप लिखिए सर। मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ कि जब भी आप लोग कमेंट करिए सर तो साफ साफ लिखिए कि आप पहली बार चाहे नाम हो चाहे डीओबी हो, पहली बार कौन सा डॉक्यूमेंट लगा करके आपने आधार को सुधरवाया था। उस हिसाब से मैं आपको अच्छे से जानकारी दूंगा, फिर उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा तो आपका डीओबी लिमिट क्रॉस सुधर जाएगा, पूरा फुल गारंटी है। क्योंकि यूडीआई को जब हम सही डॉक्यूमेंट देंगे तो आपका लिमिट क्रॉस रिजॉल्व हो जाएगा, 100% रिजॉल्व होगा। कहीं ना कहीं आप गलत किए होंगे तभी आपका 5-6 महीने से आपका रिजेक्ट हो रहा है, आपको ये भी ध्यान देना है सर। तो आप पहले हमको ये बता दीजिए कि आप पिछले बार कौन सा डॉक्यूमेंट लगाए थे डीओबी लिमिट क्रॉस सुधारने के लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से जानकारी दे पाऊँ। सर दूसरा कमेंट है, मैं आपको लोगों को दूसरा कमेंट पढ़ के बताऊंगा। मेरा डीओबी लिमिट क्रॉस हो गया है, मेरा 3 महीने से अभी अंडर प्रोसेस है, ना रिजेक्ट हुआ ना कुछ हुआ। सर ये कब तक ये हो जाएगा मुझे आप बताएं। और मैं 1947 पे कमेंट भी कर दिया हूँ लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर प्लीज हेल्प मुझे बताएं। सर मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूं, आप घबराइए मत। आपका 3 महीने से लिमिट क्रॉस के लिए आप अपडेट दिए हैं लेकिन अभी अंडर प्रोसेस है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अंडर प्रोसेस है तो आप 1947 में भी कमेंट किए हैं, तो जो कमेंट 1947 जो आपने कंप्लेन किया है वो कंप्लेन नंबर रिजोल्यूशन आने तक इंतजार करिए, आपका रिजोल्यूशन में सब चीज़ बता दिया जाएगा। हो सकता है आपका तभी जब अंडर प्रोसेस में जाता है तो आप कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट किए हैं, तभी इतना लेट किया गया है आपके साथ। यदि आपका डॉक्यूमेंट सही रहता है, कोई ना कोई छोटा मोटा नुक्स है, तभी जाके आपका ये जल्दी रिजेक्ट कर दिया जाता है। ना ज़्यादा आपका गलत होता है तो आपका अंडर प्रोसेस में कर दिया जाता है, समय लग जाता है। तो आप 2 दिन पे 3 दिन पे यूडीआई से आप बात करते रहें, अपना कंप्लेन नंबर चेक करते रहें क्या रिस्पॉन्स आया। अब आपको वेट करना ही पड़ेगा सर, आपका रिजेक्ट होने तक इंतजार करें चाहे जनरेट होने तक इंतजार करना पड़ेगा। एक भाई का और कमेंट आया है, इन्होंने क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ। सर मेरा नाम लिमिट क्रॉस हो गया है और मैं पूरा नाम चेंज करवाना चाहता हूँ, क्या मेरा पूरा नाम चेंज हो जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? जी हाँ सर, आपका पूरा नाम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको एक गैजेट नोटिफिकेशन बनवाना है कोर्ट से, ये आपको ध्यान देना है, तभी आपका लिमिट क्रॉस हटेगा। आपको गैजेट नोटिफिकेशन बनवाना है कोर्ट से, फिर आपको पास यदि जात प्रमाण पत्र वो भी लगा देना है और हाई स्कूल का मार्कशीट वो भी लगा देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन लगा देना है। आपको अपने नज़दीकी सेंटर पे जाना है, वहाँ पर उनको बताना है लिमिट क्रॉस है, पूरा नाम चेंज करना है,
जो जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ वह डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके साफ साफ वहाँ पे अपलोड करवा देना है। उसके बाद आपको घर पे आने के बाद जो आधार सेंटर से जो स्लिप मिला है उसको भी स्कैन करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन को भी स्कैन करना है, आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र उसको भी, कोर्ट से जो बना है गैजेट नोटिफिकेशन उसको भी, आधार कार्ड भी, और हाई स्कूल का मार्कशीट हो तो वो भी, जाति प्रमाण पत्र वो भी आपको स्कैन करके यूडीआई के मेल पे आपको खुद भेजना है घर आने के बाद। वो भी साफ साफ स्कैन करना है अच्छे से पीडीएफ बना करके। और आपको सब्जेक्ट मेल करते समय सब्जेक्ट में लिखना है नाम लिमिट क्रॉस, और कंपोज में 2 लाइन लिख देना है मेरा लिमिट क्रॉस हो गया है नाम, मैं पूरा नाम चेंज करवाना चाहता हूँ, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, मैं पूरा डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया हूँ सर, इसे वेरीफाई करके मेरा पूरा नाम चेंज करने का कष्ट करें। बहुत ज़रूरी है सर, अर्जेंट है। ये लिख करके आपको मेल कर देना है। 12 घंटे के बाद आपको एक मेल आ जाएगा, 24 घंटे लग भी सकता है, ये सारा नंबर आएगा। फिर 48 घंटे के बाद एक सबकेस ID आता है। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन बाद आपको चेक करना, आपका आधार जनरेट हो जाएगा। यदि किसी को कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। जय हिंद दोस्तों।